राधे राधे मित्रों। मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट और स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं टॉरस असेंडेंट की। माह फरवरी का महीना वृषभ लग्न के जातकों और जातिकाओं के लिए कैसे रहने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसिट हमारे प्रोडिक्शन रहता है। मित्रों, अपने टॉपिक पर आने से पूर्व हम ये बात कर लेते हैं कि वृषभ लग्न के लोग कैसे होते हैं। टॉरस असेंडेंट, इनके जो ऑनर होते हैं वो वीनस होते हैं। वीनस यानी कि क्या कहते हैं, मनी माइंडेड, फूड, फैमिली, फूड और फाइनेंस, ये तीन चीजें इनके दिमाग में हमेशा रहती है। अच्छा खाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और साथ ही जो है फाइनेंस, और सारा ध्यान मनी, रुपए कैसे प्राप्त किए जाए, धन कैसे कमाया जाए, इस पर केंद्रित रहता है। इनकी लाइफ के तीन ही जो है मंत्र हैं, फैमिली, फूड, फाइनेंस। वृषभ लगन के लोगों के साथ एक रहता है, ये लोग वैसे तो बहुत केयरिंग होते हैं, वो लविंग होते हैं, लेकिन वृषभ है तो इनका जो सिंबल होता है वो बैल होता है, तो जब इन्हें गुस्सा आता है तो इन्हें कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छे लोग होते हैं। बहुत मतलब क्या कहते हैं, अच्छा खाना, मैंने बोला अच्छा खाना पसंद करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और फाइनेंस पे ध्यान देते हैं। तीन चीजों पे इनका दिमाग केंद्रित रहता है। आइए बात करते हैं माह फरवरी के ट्रांसिट की कि वृषभ लगन वालों के लिए ये ग्रह क्या बोल रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छी चीज क्या है इस महीने, देखिए लग्नेश जो है वो एकादश भाव में है, यानी कि लग्नेश आपका 11 भाव में है, यानी कि लाभ भाव में लग्नेश का होना बहुत ही शुभ एक योग होता है। शुक्र वैसे ही मनी के कारक होते हैं और लाभ भाव में बैठे हैं, तो ये जो महीना है, शुक्र की पोजीशन आपकी बात करते हैं शुक्र की, यानी कि मीन में ये 30 मई तक यहाँ रहने वाले हैं, 30 मई 2025 तक। तो ये जो पीरियड रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। खूब सारे धन की प्राप्ति होती होगी। साथ ही देखिए राहु बैठे हुए हैं, यानी कि अकस्मात धन की प्राप्ति कराएंगे। अचानक से कोई बड़ा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि शेयर में आपने पैसा लगा रखा हो, शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां से एक बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। मतलब अचानक से धन की प्राप्ति होगी एक मोटे अमाउंट में। इस तरीके के योग बने हुए हैं। वृषभ लाभ के लिए महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। इवन कहा जाए तो 30 मई तक का जो पीरियड है बहुत फर्स्ट क्लास होने वाला है, पॉइंट ऑफ व्यू, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा देखिए बात करते हैं, लगन में गुरु आए हुए हैं, रेट्रो है, लेकिन 4 फरवरी से जो है मार्गी हो जाएंगे। 3 फरवरी तक इनका एस्पेक्ट यहाँ रहेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ खर्चे कराएंगे। वो पीरियड आपका जाने वाला है जो चल रहा था जब गुरु रेट्रो थे, 9 अक्टूबर से रेट्रो थे। अब अच्छा समय आने वाला है, गुरु की एक्सपेक्ट होने वाले 4 फरवरी से इनका टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु लगन में आ जाएंगे। जब गुरु लगन में आते हैं तो देखिए, गुरु लगन में आते हैं तो बुद्धि को आप कवर करते हैं, अच्छी दिशा में आपकी सोच रहती है, आप सही निर्णय ले सकते हैं। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन को या पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसमें आपकी मदद करते हैं, पॉजिटिव थिंक देते हैं। साथ ही आपके भाग भाव को देखते हैं तो भाग भाव को भी बढ़ाते हैं। गुरु लगन में है, यानी कि नाइन्थ गुरु जो आपके हैं, नाइन्थ और 11th लॉर्ड, नाइन्थ और 11th लॉर्ड का लगन में होना एक अच्छा योग है ये भी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप इस 8 नंबर के भाव से, यानी कि जो ये आपका 8th हाउस है, यानी कि जो उद्योग का भाव है, अगर आप उद्योगपति हैं, वैसे भी वृषभ वाले, मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए 10th हाउस में 11 नंबर राशि पड़ी हुई, शनि की राशि पड़ी हुई है, तो ये लोग बेसिकली जो होते हैं छोटे लोगों से इनका काम में वास्ता पड़ता है। लोहे का काम होता है, कोई फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है जहाँ लेबर्स काम करती है या इनके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं, इस तरह के काम इनका होता है। और इससे अगर जुड़े हुए हैं आप, यानी कि वो जो है 8th हाउस के कारक तत्व से जुड़े हुए हैं, यानी कि उद्योग है कोई, या कोई आपका इंश्योरेंस का काम है, कोई सर्जरी इक्विपमेंट बनाते हैं, कोई फैक्ट्री है, इससे रिलेटेड काम है, तो इस पीरियड में बहुत धन लाभ होने वाला है। बहुत अच्छी सोच रहेगी और बहुत अच्छा समय आने वाली 4 फरवरी से ये जो पूरी तरह से वर्किंग करेंगे, आपके जो वो है प्लेनेटरी है, बहुत अच्छा लाभ देंगे। बात करते हैं मंगल की। देखिए मंगल आपके सेकंड हाउस में आए हुए हैं, रेट्रो है, ये 23 फरवरी तक रेट्रो रहेंगे और 24 फरवरी से मार्गी होने वाले हैं। यानी कि जब तक रेट्रो है ये आपके, इनका एस्पेक्ट यहाँ रहेगा। तो 23 फरवरी तक थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, जिद वगैरह आ जाती है कि नहीं, मन में आगे वो करते हैं, इस तरह की चीजों को थोड़ा नेग्लेक्ट कीजिए, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पीरियड है, देखिए आपका 7th और 12th लॉर्ड बैठा है सेकंड हाउस में। पॉसिबिलिटी क्या है पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो भाव है और बाड़ी भाव में बैठे मंगल, झगड़े होने के चांसेस भी रहते हैं।
घर परिवार में, यानी कि बाड़ी भाव में बैठे हैं, यानी कि मूल मंगल, तो कम से कहीं ना कहीं हो सकता है किसी से उल्टा सीधा बोल दें और लड़ाई झगड़ा हो जाए, या फिर कोई कोर्ट के जरिए केस हो जाए, मारपीट हो गई हो, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया है, अस्पताल में भर्ती होना पड़े, तो इस तरीके की वे यहाँ दिखा रहा है मंगल। ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई पत्नी के साथ कहीं हवाई यात्रा घूमने जा सकते हैं, अच्छी पॉसिबिलिटी है ये। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो कहीं ना कहीं विदेश से लिंक भी हो सकते हैं और उससे धन की प्राप्ति हो सकती है। ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है। बात करते हैं हम अब थर्ड हाउस में। देखिए चंद्रमा की स्थिति तो आप जानते हैं कि 2.5 दिन में वो एक घर चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम अलग से चार्ट ही बनाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग उनका रहता है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में, सॉरी 9th हाउस में, भाग भाव में, यानी कि सुखेश आपके सुख भाव के स्वामी आपके नवम भाव में बैठे हैं, यानी कि सुख की रास्ते में भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। इसके बाद जो सूर्यदेव है वो 12 फरवरी से वो आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो ऐसे लोग जो नौकरी तलाश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, तो वो सपना इनका साकार होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो सुखों की प्राप्ति का जो मार्ग होगा 12 फरवरी से कहीं ना कहीं सरकार जुड़ा हो सकता है, आपके काम धंधे से आपको सुखों की प्राप्ति की पूर्ति होती दिख रही है। पंचम भाव में केतु आया हुआ है। देखिए पंचम में केतु और 11th में राहु, आकस्मिक धन की प्राप्ति। केतु यहाँ बैठे हैं। केतु क्या होते हैं? केतु हिडन होते हैं, मतलब छुपे हुए, गुप्त चीज कहते हैं जिसको। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में ये प्रेम का भाव भी है, कहीं ना कहीं कोई आपका कोई ऐसा रिलेशन, कोई ऐसा लव अफेयर जो छुपा हुआ हो, उजागर हो सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। साथ ही इस पीरियड में आपके बच्चों से आपका थोड़ा मतलब मतभेद मतभेद विचार वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। आप कुछ बात कहें वो ना माने, इस तरह की चीजें हो सकती है। तो चीज को आप समझिएगा कि केतु की जो पोजीशन है यहाँ पर वो थोड़ी सी ऐसी है। साथ ही देखिए एक चीज और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि देखिए केतु जो होते हैं वह कहीं ना कहीं, केतु और मंगल जहां मिलते हैं वहां कहीं ना कहीं सर्जरी का कारक भी होता है। केतु सर्जरी कराते हैं, इस तरह की चीजें भी हैं। अब देखिए मंगल का एक्सपेक्ट कहाँ पड़ रहा है? 1 2 3 4, मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है चौथे भाव में। मंगल आपके 12th लॉर्ड भी है, यानी कि ये अस्पताल का भाव भी है और जेल का भाव भी है। पॉसिबिलिटी अगर बात माने तो हो सकता है इस पीरियड में, ये पंचम भाव है, तो कोई ऐसी चोट लग जाए, कोई ऐसी पुराना रोग हो जिससे आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। और ये चीज आपके साथ नहीं अगर हो रही है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपके बच्चों के साथ हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव आपके संतान का घर भी है। संतान घर में केतु बैठना और साथ में मंगल देख रहा है, द्वादश इसको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके संतान है तो थोड़ा सा केयर रखिएगा, कोई ऐसा रोग सामने ना आ जाए कि आपको सर्जरी करानी पड़ जाए। इस तरह की चीजें हो सकती है। साथ ही चाइल्ड प्लान के लिए अच्छा पीरियड नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं हम 6 हाउस की, देखिए जो कि रोग ऋण शत्रु का है, नौकरी का भाव भी है। अब देखिए कितना अच्छा संयोग बना हुआ है। 6 लॉर्ड बैठा है 11th हाउस में। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश है, जो लोग सरकारी को हटा देते हैं, क्योंकि सूर्य का संबंध यहाँ बनेगा आपका 12th फरवरी से। तो जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। यानी कि शुक्र जब तक रहेंगे, शुक्र मीन में 30 मई तक रहेंगे, तो ये जो पीरियड है 30 मई तक का, आपको नौकरी मिलके ही रहेगी, हर 100% हर कंडीशन में, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए। साथ ही अगर विचार ये है कि भाई कहीं विदेश में नौकरी सर्च कर रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी भी आपकी पूरी होती दिख रही है, वो इच्छा भी पूरी होती दिख रही है, क्योंकि राहु साथ में बैठे हैं, राहु विदेश के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नौकरी के लिए पीरियड है ना, ये 30 मई तक का बहुत अच्छा है। बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए। तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के तैयारी कीजिए, एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए और आपको नौकरी मिलेगी, पक्का मिलेगी। इंटरव्यू वगैरह कहीं दे रहे हैं तो पक्का विदेश जाने के चांसेस हैं, वहां नौकरी मिलने के चांसेस हैं, बहुत धन प्राप्त होने के चांसेस है। बहुत अच्छा योग बना हुआ है वृषभ वालों के लिए। बात करते हैं सप्तमेश की। देखिए सप्तम भाव का स्वामी 2nd हाउस में बैठा है। यहाँ पर थोड़ी सी चिंताजनक बात ये देखिए, यहाँ पर अगर बात करें पार्टनरशिप बिजनेस की, तो ठीक है विदेश से लिंक हो सकता है और धन लाभ होगा, कनेक्शन हो रहा है। अगर बात करें स्पाउस की, तो यहाँ पर एक चीज और हो सकती है। देखिए कहीं ना कहीं स्पाउस का हेल्थ इशू रह सकता है और उस पर खर्चा हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी बहुत बन रही है, क्योंकि सप्तमेश अपने से अष्टम है। तो ये स्थिति है कि आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का स्वास्थ्य
खराब रह सकता है और उस पे आपका व्यय हो सकता है। बात करते हैं एर्थ हाउस के एर्थ लॉर्ड बैठे हैं लगन में, बहुत अच्छा पीरियड है। ये जो पीरियड रहेगा कहीं ना कहीं खोजबीन में आपका दिमाग लगा रहेगा, कोई भी कोई रिसर्च में दिमाग लगा रहेगा। स्टूडेंट है तो कोई रिसर्च का कोर्स ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको अच्छा बेनिफिट रहेगा। या फिर आपके उद्योग धंधे हैं, आप कोई उद्योगपति हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत बेहतर है। नवम भाव में देखिए सूर्य आए हुए हैं, फोर्थ लॉर्ड नवम भाव में आए हुए, तो कहीं ना कहीं नवम भाव जो है वो स्पिरिचुअल धार्मिक चीजों का है। कहीं ना कहीं आप अपनी माता के थ्रू धार्मिक कार्यक्रम जोड़ेंगे। पॉसिबिलिटी है कि माता या पिता के साथ में सूर्य पिता के कारक भी होते हैं, और बेसिकली यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड है, तो माता के कार्य इस वृषभ के लिए माता का भाव भी है। तो कहीं ना कहीं माता या पिता माता पिता बोथ मतलब पेरेंट के साथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल यात्रा आपके हो सकते हैं। या फिर ये कह लीजिए कोई आप हायर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें पिता का सहयोग माता का सहयोग बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, उनका पूरा सपोर्ट रहेगा, और आप ये सब जो है अपनी हायर स्टडी कंप्लीट कर पाएंगे और उससे आपको लाभ होगा। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण बैठना बहुत शुभ योग बनना है। देखिए यानी कि बुध जो मरकरी है वो आपके पंचम भाव के स्वामी है, और आपकी जो है सेकंड हाउस का स्वामी है, सेकंड और पंचम भाव का स्वामी यहाँ बैठा है। अगर हम बात करें त्रिकोण की, तो एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठना बहुत शुभ माना जाता है। कहीं ना कहीं संतान या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ से कुछ गुड न्यूज मिल सकती है, अच्छे समाचार मिल सकता है, घर में खुशी का वातावरण रह सकता है। बात करते हैं टेंथ हाउस की। देखिए टेंथ हाउस में बैठे हैं आपके भाग्येश, और उन्हीं की राशि है शनि बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा समय है, यानी कि शनि अपने वहां में बैठे हुए हैं, यहाँ इनका पक्का घर भी है। बहुत अच्छा पीरियड है। तो ये पीरियड में देखिए आपको शनि यहाँ मेहनत तो कराएंगे, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे, आपको खूब मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, प्रमोशन देंगे, इस तरह की चीज देंगे। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि की राशि आपके कर्म क्षेत्र पर है, तो आपको सात्विक रहना पड़ेगा, अच्छे अपने विचार रखने पड़ेंगे, अपने कर्तव्यों के प्रति आपको जागरूक रहना पड़ेगा। साथ ही अपने से जो छोटे अगर आप कोई जॉब में है तो अपने छोटे पद के लोगों को विशेष मान सम्मान दीजिए, उनकी कभी आप उनका कभी अपमान ना कीजिए। साथ ही फैक्ट्री वगैरह जुड़े हुए हैं तो अपने लेबर क्लास लोगों की मदद कीजिए। तो ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और आपको कहते हैं ना रंग से राजा बनाने के लिए शनि प्राप्त होते हैं, इनकी कृपा जरा सी कृपा प्राप्त होती है, तो इनको पॉजिटिव रखिए। 11th हाउस में शुक्र राहु की होती है, बहुत धन योग बना हुआ है, बहुत जबरदस्त धन योग बना है कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, कोई हिडन अफेयर सामने आ सकता है, इस तरह चीज हो सकती है। अब बात करें ट्वेल्थ लॉर्ड की, ट्वेल्थ लॉर्ड का बैठना सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं इंगित करता है कि अगर आप मेडिकल या क्षेत्र में मेडिकल से जुड़े हुए हैं, या आप कोर्ट कचहरी के से जुड़े हुए हैं, नौकरी करते हैं, तो उससे धन लाभ दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि घर में कोई बात विवाद हो जाए, उसको लेकर कुछ इस तरह की चीज, भाई भाई से संबंध खराब हो सकते हैं, भाई से लड़ाई झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी को लेकर दोनों केस कर दी या आपने केस कर दी, इस तरह की चीजें यहाँ दिख रही हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक देखिए आकर्षण योग चंद्र और शुक्र का जो युति होता है या उनका ऑपोजिशन होता है, वो 2 और 16 तारीख में है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर लव अफेयर्स के लिए, लव लाइफ के लिए अच्छा पीरियड होता है 2 फरवरी और 16 फरवरी को। ये शुक्र एक डेट में ये शुक्र और चंद्र साथ में रहेंगे, यानी कि शुक्र अगर मीन में रहेंगे तो 2 फरवरी, हालांकि 1 से 2 तारीख तक चंद्र यहाँ रहेंगे, लेकिन जो बेसिकली चंद्र मजबूत होंगे वो 2 तारीख को होंगे। तो यहाँ पर शुक्र चंद्र के लिए अच्छा है और प्रेम भाव के लिए। साथ ही दूसरा जो 16 तारीख यानी 16 फरवरी को जो है आपके चंद्रदेव जो है वो आपके मिलेंगे आपको कन्या में यहाँ, तो अच्छा पीरियड रहेगा। इसके अलावा देखिए इस माह माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को पड़ रही है, माघ पूर्णिमा पड़ रही है। अगर मानसिक शांति नहीं रह पाती है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि मन शांत नहीं रहता, निर्णय आप ठीक से नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं, कह लीजिए कि बेसिकली सिबलिंग आपके जो भाई बहन है उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, पड़ोसी से बात बात होता रहता है, तो बेसिकली मन शांत नहीं, तो आप इस दिन आप जो है पूर्णिमा वाले दिन आप चंद्रदेव को जल चढ़ाइए। साथ ही ठंड का समय है अभी, तो पॉसिबिलिटी अगर हो तो पूर्णिमा वाले दिन आसमान के नीचे 10 मिनट बैठिए और मेडिटेशन कीजिए, बहुत फर्क मिलेगा, आपका मन मजबूत होगा, स्थिर होगा, सही दिशा में आप सोच पाएंगे। उसके अलावा देखिए 10 अमावस्या है 27 फरवरी की। आपकी जन्म पत्रिका में राहु अगर आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो इस अमावस्या का आप रेमेडी जरूर कीजिए। इस दिन उठिए सुबह में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, उसके उपरांत आप बहते जल में नारियल प्रभावित कीजिए,
अगर कहीं बहते जल की व्यवस्था नहीं है तो मंदिर में यथाशक्ति नारियल दान कर सकते हैं। यानी कि राहु के लिए नारियल और केतु के लिए कंबल। कहीं ना कहीं अगर आपके वर्क चार्ट में या आपको राहु और केतु का नेगेटिव इफेक्ट प्राप्त हो रहा है तो ये रेमेडी कीजिए, आपको फायदा होगा। बात करते हैं प्रदोष की। 9 तारीख को शनि प्रदोष है, 25 तारीख को जो है भौम प्रदोष है। थर्ड हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, माता से संबंध अच्छे नहीं है, मन व्याकुल रहता है, इस तरह की चीजें रहती हैं, प्रॉपर्टी वगैरह का काम नहीं हो पा रहा है, इस तरह की चीजें हैं। तो आप शनि प्रदोष का व्रत रखिए, भौम प्रदोष का व्रत रखिए। इस दिन जाइए शिवालय जाइए, व्रत ना रख पाए तो कम से कम शिवालय जाके जलाभिषेक करें प्रभु का, उनसे समायाचना करें, प्रार्थना करें, आपके कष्ट वो हरेंगे। इसके अलावा चतुर्थी की बात करते हैं। देखिए विनायक चतुर्थी आपकी 1 फरवरी की है, संकष्टी चतुर्थी आपकी 16 फरवरी की है। आपके कुटुंब से, आपके परिवार से संबंध अच्छे नहीं है, वाद विवाद रहता है, और संतान पक्ष से आप दुखी हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, ये कहीं संतान संबंध अच्छे नहीं है, संतान से नहीं निभ पा रही है, संतान आपकी बात नहीं मानते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं, या प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद चल रहा है, तो आप गणेश चतुर्थी और मतलब विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी जो कि विशेष रूप से गणेश जी की होती है, आप गणेश मंदिर में जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनकी चरणों में दुर्वा अर्पित करें, उनसे क्षमायाचना करें, उनसे प्रार्थना करें, पूजा पाठ करें उनका। देखिएगा सेकंड और फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो भी समस्या है, जो भी निगेटिव आपको रिजल्ट मिल रहे थे, वो आपको उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी को है, बहुत धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, ये 2 अच्छे पर्व होते हैं जिनको सदैव आप मतलब ये वो रात्रियां होती हैं, एक दीपावली वाली रात्रि, ये 3 वो रात्रियां होती हैं, इन दिन आप रात में जाप कर सकते हैं, प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं पूजा पाठ से। तो इन 3 रात्रियों में यानी कि दीपावली, शिवरात्रि और कृष्ण जन्माष्टमी, पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित रहती है। और इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं, प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं, शिवालय जाके ओम नमः शिवाय का 1 माला कम से कम जाप जरूर कीजिए। और विशेष कोई अगर डिमांड आपकी है, इच्छा पूर्ति है, मनोरथ है आपका, तो रात में, रात्रि के समय में आप प्रभु की पूजा कीजिए, प्रभु के मन जाप कीजिए, प्रभु के पाठ कीजिए, श्री पंचाक्षर स्तोत्रम है, शिव चालीसा है, और भी पाठ है, इनका आप पठन कीजिए, पाठन कीजिए, आपकी विशेष इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके अलावा देखिए गज केसरी योग इस महीने 7, 14, 21 और 28 फरवरी को बन रहा है। गज केसरी योग वो योग होता है कि किसी भी जातक और जातिका के अगर अच्छे भावों में योग लगा है ना, तो वो बंदा बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदी को छूता है। यानी कि रंग से राजा बनने के लिए ये योग पर्याप्त है। और आप देखिएगा 7, 14, 21 और 28 तारीख को जो मैंने बताया ना, आपकी ओवरऑल जो ट्रांसिट है ग्रहों का टॉरस वालों के लिए, ये बहुत 30 मई तक का पीरियड जो है वो फाइनेंशियली आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी बात आजमानी है तो 7, 14, 21 और 28 तारीख को नोट करिए और देखिएगा इन दिनों आपके हाथ में मनी फ्लो ज्यादा रहेगा, पक्की बात है 100%, आप इसको आजमाइएगा। अब बात करते हैं, देखिए कुछ डेट्स हैं, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 25 और 26 फरवरी। ये मुश्किल से 6 तिथियां हैं, यानी 28 दिनों में 6 तिथियां हैं, इनको नोट करिए, 1, 2, 15, 16, 25 और 26 फरवरी। कोई भी निर्णय हो आपकी लाइफ से रिलेटेड, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी वर्किंग प्लेस से रिलेटेड हो, चाहे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, नौकरी से संबंधित हो, इन तिथियों में प्लीज कीप द डिसीजन पेंडिंग। इसके आगे पीछे आप निर्णय लीजिए, अदरवाइज ये निर्णय अगर इन तिथियों में लेंगे तो निर्णय गलत साबित होंगे, नुकसान होगा। इसके अलावा देखिए टॉरस वालों के लिए कंफर्टेबल जो जोडिक साइन है, मैंने लिखा है कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस, यानी कर्क, कन्या, मकर और मीन, ये 4 राशि जो है आपकी बहुत ज्यादा आपकी मित्रवत राशियां हैं। अगर ऐसे लोग आपके संपर्क में हैं, सदैव इनसे मित्रता बनाए रखिए और इनकी राय लीजिए अपनी कठिन परिस्थितियों में, उसको अप्लाई कीजिएगा, बहुत फायदा होगा। इसके अलावा कुछ मेन पॉइंट लिख दिए मैंने इस महीने के। देखिए मैंने लिखा है कंट्रोल ऑन लैंग्वेज, मंगल सेकंड में बाड़ी भाव मंगल है, अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखिए, साथ ही खाने पीने पे भी कंट्रोल रखिए। प्रॉपर्टी डील है, प्रॉपर्टी डील कोई हो पॉसिबल है, क्योंकि प्रॉपर्टी आप डील करें आपको धन लाभ हो, ये पॉसिबिलिटी है। मैरिज के लिए ये मैंने बोला समय ठीक है, हिडन लव रिलेशन हो सकता है। बिजनेस के लिए मैंने ठीक बोला कि यहाँ कोई बिजनेस या न्यू जॉब के लिए पीरियड बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली बहुत गुड टाइम है,
एनी सर्जरी पॉसिबल है इस पीरियड में, एनी रिकॉग्निशन ऑन वर्क प्लेस। मैंने बोला ना शनि दशम में है, अच्छे काम कीजिए, मेहनत कराएंगे, लेकिन आपको सम्मान, मान सम्मान भी दिलाएंगे। डू हार्ड वर्क ऑन वर्क प्लेस। स्टूडेंट के लिए अच्छा टाइम है। लव अफेयर्स के लिए मैंने 2 फरवरी 16 फरवरी का अच्छा टाइम है। शुक्र और चंद्र का जो ऑपोजिशन होता है या उनका कनेक्शन होता है वो रहेगा। स्पेशल ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है फ्रेंड्स के साथ, बोला मैंने। शेयर मार्केट के लिए मैंने, हाँ देखिए मैंने बोला ना अकस्मात धन प्राप्ति हो सकती है, तो वो क्योंकि पंचम भाव से कनेक्ट भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से भी अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसमें आप पैसा लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राप्ति होगी। अदरवाइज किसी और तरीके से प्राप्ति हो सकती है, लेकिन प्राप्ति जरूर होगी, अचानक धन लाभ होगा होगा। इसके अलावा देखिए स्पिरिचुअल ट्रिप विद पेरेंट्स हो गया, सडन प्रॉफिट लिख दिया, सम पीस, हाँ सम पीस लेस फील, क्योंकि देखिए राहु एक्सपेक्ट कर रहा है आपके पंचम भाव को, है ना, तो कहीं ना कहीं मन में एक शांति थोड़ी रहेगी रहेगी, ये तो रहेगा। उसके अलावा देखिए रिसर्च, हाँ भाई अष्टम लॉर्ड यहाँ बैठे हो तो कहीं ना कहीं दिमाग खोजबीन में लगा रहेगा। स्पाउस हेल्थ इशू रहेगा रहेगा। साथ ही अगर बात कर रेमेडीज की, तो आपके ईष्ट देव जो है हमारे जो है गणेश भगवान जी हैं, आप उनकी उपासना कीजिए, गणेश उपासना कीजिए, सूर्य उपासना कीजिए, बहुत फायदा होगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होगा, बहुत प्रोग्रेस होगी आपकी। साथ ही स्टोन की बात करें, पन्ना और रूबी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन कोई भी स्टोन पहले पहनने से पहले मैं सदैव आपको एक एडवाइस करता हूँ कि अपनी जन्मपत्रिका को आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जरूर दिखा लें, उसके बाद ही कोई स्टोन धारण करें। क्योंकि स्टोन का बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको राशि के हिसाब से बता दिया कि भाई ये राशि इस हाउस में तो ठीक है, लेकिन आपका जो ग्रह वर्क चार्ट में कहाँ बैठा है वो डिपेंड करता है कि स्टोन पहनना है या फिर आपको वैदिक मंत्रों से ही काम चलाना है। साथ ही देखिए मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ कि कोई भी क्वेरी है अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड आप हमसे कर सकते हैं। साथ ही कोई वर्क चार्ट आपको रीडिंग करानी है तो हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों ये छोटा सा वीडियो था टॉरस असेंडेंट के ऊपर। यदि वीडियो लाइक पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही जो लोग आपके संपर्क में है टॉरस वाले, उनको ये वीडियो जरूर, इनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो इस महीने होने वाली चीजों से अवगत हो और अपनी प्लानिंग कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।